इजराइल और ईरान के बीच 72 घंटे से युद्ध छिड़ा हुआ है। इजराइल ने रविवार को ईरान के विदेश मंत्रालय को टारगेट करके मिसाइलें दागी। ईरान के रक्षा मंत्रालय पर भी इजराइल हमला कर चुका है। जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने इजराइल पर 100 यूएवी दागे। ईरान का दावा है कि इजराइल के हमले में 225 ईरानी लोग मारे जा चुके हैं और 1000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। अमेरिका के ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ ग्रुप का दावा है कि ईरान में 400 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। ईरान ने दावा किया है कि इजराइल के 44 ड्रोन और क्वाडकाप्टर ईरान की सेना ने ढेर किए हुए हैं। IRNA न्यूज़ एजेंसी के अनुसार बॉर्डर गार्ड कमांडर अहमद अली गोदरजी ने मीडिया को ब्रीफ करके ये बताया कि ईरान ने पिछले 48 घंटे में इजराइल के 44 ड्रोन को ईरान के एयर स्पेस में घुसने से रोका है। ईरान पुलिस ने इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में 9 लोगों को पकड़ा था। इन 9 आरोपियों में से एक शख्स को आज फांसी दे दी गई है। ईरान की न्यूज़ एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है और अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मृतक की पहचान इस्माइल फेकरी के रूप में हुई है, जो कि मोसाद के लिए जासूसी कर रहा था। ईरान में बिगड़ते हालातों को देखते हुए भारत सरकार ने भारतीयों को वहां से निकलने का प्रयास शुरू कर दिया है। छात्रों समेत करीब 10,000 भारतीय ईरान से रेस्क्यू किए जा सकते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ईरान में भारतीय राजनयिक छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। तेहरान में भारतीय दूतावास भी लगातार भारतीयों की सुरक्षा की निगरानी कर रहा है। भारतीय छात्र एम्बेसी के संपर्क में है। रजिस्ट्रेशन काम जारी है। हालात ठीक न हुए तो रेस्क्यू भी किया जाएगा। तेहरान में हुज्जत दोस्त अली हॉस्टल पर इजराइल का मिसाइल अटैक हुआ था। वैसे इजराइल इन सब मामलों में आगे है कि हमले में हॉस्टल में रहने वाले 3 कश्मीरी छात्र घायल हो गए। ईरान में एक वक्त करीब 1500 भारतीय छात्र हैं और ज़्यादातर छात्र कश्मीर मूल के हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी और शाह वेयस्ट यूनिवर्सिटी में छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला द्वारा कल विदेश मंत्री जयशंकर से बात की गई। विदेश मंत्रालय के प्रयासों के तहत सुरक्षा की दृष्टि से सभी छात्रों को बसों में बिठाकर तेहरान से दूर क्वेम शहर ले जाया गया है। इराक में 183 भारतीय तीर्थयात्री भी फंसे हुए हैं। हवाई उड़ानों के बंद होने की वजह से वो विदेश मंत्रालय ईरान से भारतीयों को कैसे रेस्क्यू किया जाए, इसके लिए वैकल्पिक रूट पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्री ने आर्मेनिया के विदेश मंत्री अरारत मिजोयान से भी बात की है। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से ये युद्ध चल रहा है और लगातार, चूँकि इजराइल एटमी ताकत जरूर है, परमाणु बम ज़रूर बना लिया है, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, पूरे तरीके से स्वीकार भी नहीं करता और इनकार भी नहीं करता है। तो इस तरीके की धमकी जब लगातार देने का प्रयास किया गया तो ईरान ने भी कह दिया, की तरफ से भी ये बयान दिया गया कि अगर इजराइल इस तरीके की हरकत करेगा तो पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। जबकि पाकिस्तान ने वही काम किया। पाकिस्तान ने एक ताज़ा बयान में बताया है कि हम अपना परमाणु अपने देश की तरक्की के लिए और अपनी देश की सुरक्षा के लिए हम परमाणु प्रोग्राम चलाते हैं। यानी इस पाकिस्तान का ये कहना है कि हम किसी भी हाल में अपने देश के लिए कोई चीज़ इस्तेमाल करेंगे, किसी अन्य देश के लिए हम कुछ भी करने नहीं जा रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, ये युद्ध लगातार बढ़ते जा रहा है और जिस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, तेल अवीव से लेकर के हाइफा से लेकर के सब कुछ तबाही का मंजर देखा जा सकता है। और बिल्कुल चूँकि इजराइल जो है ये एक ऐसा देश बन चुका है जो अपने सनक के आगे किसी को भी बर्बाद करने के लिए तुला हुआ रहता है। गाज़ा पट्टी में आपने देखा कि किस तरीके से जेनोसाइड किया गया, कैसे आम नागरिकों को, सिविलियन को टारगेट करके उनके घरों को बमों से उड़ाया गया, मासूम बच्चों को कैसे मौत के घाट उतारा गया। स्कूल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, कुछ भी इजराइल ने नहीं छोड़ा था। गाज़ा पट्टी में जो तबाही मचाया था इजराइल ने और जिस तरीके से बर्बादी का मंजर गाज़ा पट्टी में दिखाया था और तमाम पत्रकार जिस तरीके से मौत के घाट उतार दिए गए, तमाम जो रेड क्रॉस के वर्कर थे, जो मानवाधिकार के वर्कर थे, जो मेडिकल सहायता जंगों में पहुंचाते हैं वो जो वर्कर थे, ह्यूमन राइट्स के और यूएनओ के जो तमाम वर्कर थे, उन सबको किस तरीके से इजराइल के आईडीएफ ने मारने का काम किया था और किस तरीके से बमबारी में वो लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, ये सबके नज़रों के सामने है। और आज इजराइल कह रहा है, ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि हम ईरान के मिलिट्री कैंपों पर हमला कर रहे हैं, हम ईरान के जो एजेंसीज़ हैं उन पर हमला कर रहे हैं और ईरान हमारे नागरिकों पर हमला कर रहा है। तो नागरिकों पर और आम लोगों को, एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची के ऊपर भी तरस नहीं खाया था इजराइलियों ने, क्योंकि ये धरती पर अपने आप को इंसान मानते ही नहीं है। ये मानते हैं कि हम
हम ही सबसे श्रेष्ठ है, बाकी हमारे नीचे सब कीड़े मकोड़े हैं जिन्हें वक्त वक्त पर रौंद देना चाहिए। ये इनकी आइडियोलॉजी और इनका सोच है। और आज ये चिल्लाना शुरू करें। देखिए, ये इनका सबसे बड़ा जो प्रॉक्सी वार होता है, जो साइकोलॉजिकल गेम जो खेलते हैं, साइकोलॉजिकल जो वार और जंग ये लड़ते हैं, यही तरीका है कि खुद तो गलत करेंगे, उस पर पूरी दुनिया को खामोश करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर पूरे विश्व में मीडिया से लेकर के तमाम जो यंत्र होते हैं सूचना के, उस पर पूरे तरीके से इजराइल ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। और जब ये कोई अन्याय करेंगे तो उस पर चुप्पी साधे रहेंगे, और जैसे ही कोई पलटकर जवाब देगा तो हाय तौबा हाय तौबा हाय तौबा मचाना शुरू कर देंगे। और यही सब कुछ देखा। देखिए पाप, ईरान जो है वो अपना काम कर रहा था। ईरान जो है अपने परमाणु के लिए यूरेनियम का भंडार एकत्रित कर रहा था। परमाणु हथियार वो अपने देश के कल्याण के लिए बना रहा है। और बिल्कुल अमेरिका की जो दादागिरी चल रही है, जो जिस तरीके से पूंजीवादी व्यवस्था को आगे बढ़ा करके ये सारे विश्व के सारे देशों को गुलाम बनाने की जो कोशिश है अमेरिका की, उसमें ईरान नहीं आ रहा है। और ईरान अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखे हुए है। इसलिए ईरान ने अपने परमाणु प्रोग्राम से पीछे हटने का कोई इरादा नहीं बताया। वो बताया कि शांति के लिए और देश की तरक्की के लिए हम ये परमाणु प्रोग्राम चलाना चाहते हैं। अमेरिका लगातार दबाव डाल रहा था कि परमाणु समझौता कर लिया जाए, लेकिन ईरान किसी भी हाल में नहीं चाहता है। आज दशकों पहले से, कई सालों से ईरान के पीछे लगातार इजराइल पड़ा हुआ है। उसके बहुत सारे साइंटिस्टों को मौत के घाट उतार दिया। और अभी जो सडनली इजराइल ने जो हमला किया, उसमें 4 बड़े अधिकारी जो हैं वो ईरान के मारे गए, जिसमें परमाणु प्रोग्राम के साइंटिस्ट भी थे और तमाम रक्षा मंत्रालय से लेकर के, डिफेंस से लेकर के, आर्मी से लेकर के, वो सारे बड़े अधिकारी उसमें शामिल थे। और बिना बताए अचानक से हमला कर दिया किसी मुल्क पर। ये देश की संप्रभुता, और कोई भी देश होगा, एक नॉर्मल देश भी होगा। ईरान तो ताकतवर देश है जो लगातार बड़े सुपर पावर से लड़ने का काम कर रहा है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। अगर अमेरिका अपना हाथ हटा ले तो इजराइल की औकात एक छोटे से टिड्डे के बराबर भी नहीं होगा। लेकिन लगातार इजराइल वो कुत्ते की तरह भौंकना शुरू कर देता है, लगातार लोगों को काटने का प्रयास करता है। तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई दी है। अब ऐसे नहीं हो सकता कि आप किसी देश को पूरे तरीके से खंडार बनाने की कोशिश करिए, उसकी अर्थव्यवस्था से लेकर के, उसका डिफेंस सिस्टम से लेकर के, उसके सारे चीज़ों पर मिसाइल और बम गिराइए और वो आपकी पूजा करे, वो आपकी आरती उतारे। बिल्कुल जवाबी कार्रवाई ईरान ने किया, और जिसको लेकर के पूरा देश धीरे धीरे 2 धड़ों में बंट रहा है। और अगर ये संघर्ष लगातार आगे बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व का तीसरा युद्ध, विश्व युद्ध अपनी आंखों से देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।